हेलो। हे गाइस, गुड इवनिंग। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज है आपका क्लास डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का है। सब्जेक्ट है आपका संस्कृत का। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए गए हैं जो रिपीटेड हो चुके हैं, तो आप इसको ध्यान से पढ़िए। कल आपका है संस्कृत का पेपर ना, तो स्टार्ट करते हैं। कह रहा है, क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होता है उसे हम लकार कहते हैं। ठीक है, संस्कृत में लकार। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है, लिंग के कितने प्रकार होते हैं। तो लिंग के आपके 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार होते हैं, याद रखिएगा। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। हिंदी में जो होता है लिंग 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है, 2 पशु और 2 पक्षियों के नाम लिखिए। आप वो संस्कृत में नाम लिखना है 2 पशु और 2 पक्षी का। तो याद कर लीजिएगा कोई भी 2। तो पशु का ये देखते हैं। तो वृषभ, वृषभ मतलब होता है बैल। और शस्कः, शस्कः मतलब होता है खरगोश। ठीक है, और अश्व भी हो गया, अश्व मतलब घोड़ा। तो 2 याद करिएगा। पक्षी आपका हो जाता है काकः, काकः मतलब कौवा। और चिक्रोडा मतलब गिलहरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 4। कह रहा है, फलेन शब्द का विभक्ति एवं वचन बताइए। मतलब फलेन में कौन सा आपका विभक्ति है और कौन सा वचन है। ठीक है, फलेन में विभक्ति और वचन। तो इसमें आपका तृतीया विभक्ति है और एक वचन है। सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, रमा शब्द का सप्तमी विभक्ति और बहुवचन होगा। कह रहा है सप्तमी विभक्ति में इसका बहुवचन बताइए रमा शब्द का। तो होगा, इसका होता है रमासु। ठीक है, रमासु। ठीक है, तो रमा शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन में रमासु होता है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्तय वसन्निबोध। इसका हिंदी में अर्थ बताइए। तो हिंदी में अर्थ होता है उत्तिष्ठ मतलब उठो, जागतम जागो, प्रापय मतलब प्राप्त करो, वसन्निबोधक मतलब होता है कि ज्ञान की प्राप्ति करो। किनसे? ज्ञानी लोगों से। ठीक है, तो उठो, जागो और ज्ञानी लोगों से ज्ञान की प्राप्ति करो। क्वेश्चन नंबर है 8 कह रहा है, चाहिए के अर्थ में लकार का प्रयोग होता है। तो विधिलिंग में। ठीक है, विधिलिंग में हम चाहिए के अर्थ में लकार का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 1 से 10 तक संख्याओं का संस्कृत में लिखिए। ठीक है, तो ये पूछता है, इसको याद रखिए, कन्फर्म आएगा यहाँ से। तो एक एक द्वि त्रि चतुर पंच षष्ठ सप्त अष्ट नौ और दशम। ठीक है, दशम या 10 भी होता है। तो ये आपके थे 1 से 10 तक संस्कृत में आपकी संख्याएं। क्वेश्चन नंबर है आपका 10 कह रहा है, क्री धातु का लट लकार लिखिए। ठीक है, क्री धातु का लट लकार में लिखना है आपका पूरा। प्रथम उत्तम, पुरुष में प्रथम मध्यम और उत्तम तीनों पुरुष में लिखना है। तो लट लकार किसके लिए होता है आपका? ये वर्तमान के लिए होता है। ठीक है, प्रेजेंट के लिए, प्रेजेंट टेंस को ये डिफाइन करता है। तो आइए क्री। ठीक है, क्री का मतलब होता है करना। ठीक है, तो इसका होता है आपका करोति, कुर्वत, कुर्वन्ति, करोसि, कुर्वथ, कुर्वथ, करोमि, कुर्व, कुर्म। ठीक है, तो विसर्ग और हलंत का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, कछा संयुक्त रूप है। ठीक है, 4 संयुक्त आपके व्यंजन होते हैं, उसमें से कछा है। कह रहा है कछा किससे बना होता है? तो क और स से, लेकिन क में क्या होता है? हलंत होता है। एक बात और बता देती हूँ, कंफ्यूज करता है।
अगर ये ऐसे लिखता है कछवा में यहाँ पे आपका हलंत रहता है, तब तो आप लिखते इसका, इसमें क में हलंत रहेगा, फिर उसके बाद ये मूर्धन्य स, इसमें भी हलंत रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ हलंत आता है, इन दोनों आता है तो इन दोनों में भी हलंत आएगा। अगर इसमें हलंत नहीं आता है तो एक में आएगा, दूसरे वाले में नहीं आएगा। लेकिन ऑप्शन में ये भी देगा आपको और ये भी देगा, तो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है द्वादश बोध होता है, मतलब द्वादश किसको कहते हैं, तो 12 को। ठीक है, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षष्ठदश, सप्तदश, अष्टदश, नवदश, अभिसंति। तो ये आपका 11 से 20 तक हो गया। विसंति मतलब क्या होता है, आपका 20 होता है। ठीक है, और 1 से 10 तक कराए हैं। और 11 मतलब क्या, एकादश 1 और 10 11, और 12 मतलब क्या हो जाएगा, द्वादश, द्वा और 10। ठीक है, द्वा मतलब 2 और 10 मतलब 10, तो 10 और 2 12, ऐसे 13 हो जाएगा त्रयोदश, त्रय और 10। ठीक है, त्रय मतलब 3 और 10 मतलब 10, 3 और 10 13, ऐसे 14 का होगा चतुर्दश, चतुर्दश। तो चतुर्दश में 4 कहेंगे चतुर को, और 10 मतलब 10, तो 14। ऐसे ही पंचदश हो जाएगा, पूछ लेगा आपसे, तो पंच 10 15 को कहते हैं पंच 10। ठीक है, तो 5 यहाँ से या 10 यहाँ से, 15, षष्ठ 10, सप्त 10, अष्ट 10, 9 10, बिसंती 20 को। ठीक है, एक होता है बिसंती का एको बिसंती, इसको भी हम 19 को कहते हैं, पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, फिर होता है उन बिसंती, उन बिसंती, ये भी आपका होता है आपका 19 का। तो 19 का किसी का पूछ देता है, लेकिन ये दोनों जरूर पूछता है। क्वेश्चन आपका है 13, क्या कह रहा है, कह रहा है समक्ष शब्द में समास है, तो इसमें अव्ययी भाव समास होता है, क्योंकि इसका मतलब होता है अच्छी के समान। ठीक है, इसमें आप क्या होता है, उपसर्ग होता है, तो ये अव्ययी भाव समास है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय का बोध होता है, तो वो आपको का ये गलती हो गया, वो हम आपको बताए थे लकार होता है। ठीक है, लकार से हम क्या करते हैं, समय का बोध पता करते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय का बोध होता है, वो लकार होता है। ये मिस्टेक बाय मिस्टेक कुछ आ गया है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है संस्कृत शिक्षण के विधियों, विभिन्न विधियों का उल्लेखन कीजिए। मतलब कि संस्कृत का अगर टीचिंग कराते हो, शिक्षण कराते हो, तो वो कौन कौन सी विधियाँ होती हैं जो आप उसका हेल्प से शिक्षण करा सकते हो। तो पहला है प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, और दूसरा है व्याख्यान विधि। तो प्रश्नोत्तर विधि में क्या करेंगे, बच्चों से हम प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, हम प्रश्न को पूछते हैं, इससे क्या होता है, प्रश्न पूछने से, प्रश्न जैसे ही पूछते हैं बच्चे ना सक्रिय हो जाते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन देने के लिए तत्पर रहते हैं। ठीक है, और उस उनके अंदर रुचि का हम क्या भाव उत्पन्न करा सकते हैं। अब व्याख्यान विधि का भी करते हैं, संस्कृत में संस्कृत शब्दों को समझाने के लिए। ठीक है, उच्चारण को सही करने के लिए तो व्याख्यान देते हैं, या किसी भी चीज़ को समझाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, कह रहा है धातु से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक है, मतलब धातु क्या होता है, तो धातु होता है आपका क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। ठीक है, क्रिया का मूल रूप जो होता है उसी को हम धातु कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है पट, पट मतलब पढ़ना, तो पढ़ना आपका मूल धातु नहीं है, पट है, क्योंकि पट से ही बना है पढ़ना। तो मूल धातु वो होता है जो उसमें कोई चेंज नहीं रहता है, वो पहले से ही रहता है। गम, गम मतलब जाना होता है। ठीक है, तो मूल धातु जाना नहीं है, गम है। भू मतलब होना। ठीक है, अब भू क्या है, आपका मूल धातु है। क्वेश्चन नंबर आपका है 17, कह रहा है संस्कृत भाषा के वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है, तो आपका 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर की संख्या आपका 13 होता है और व्यंजन की संख्या 33 होता है। ये संस्कृत में होता है, हिंदी में इसका हिंदी मत लाइएगा यहाँ पे। क्वेश्चन 18
कह रहा है किन्हीं 4 फलों के नाम संस्कृत में लिखिए। तो 4 फल हैं आपके दाक्षरा दा द्राक्षा, द्राक्षा मतलब अंगूर होता है, ठीक है। सेवम मतलब आपका सेब होता है। जम्बू मतलब जामुन, और कदली फलम मतलब आपका केला होता है, और दाड़िमम मतलब अनार होता है, ठीक है। तो अपने हिसाब से 5 फलों के नाम लिख लीजिएगा। इसके पहले जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था उसमें ये आया था। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है लिख का आप लोट लकार बताइए, ठीक है। लोट लकार में लिख धातु है, इसका आपका बताना है। ये क्या होता है? लिखतु, लिखताम, लिखतु, लिख, लिखताम, लिखत, लिखानी, लिखाव, लिखाम, ठीक है। ये पूछा हुआ है। क्वेश्चन 20 कह रहा है अस्मद का तृतीय विभक्ति तीनों वचन में बताइए। तो अस्मद है, अस्मद का मतलब क्या होता है? मैं, ठीक है। मैं, ये एक सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम है। तो इसका तृतीय विभक्ति में तीनों लिंग में बताना है, एक वचन सॉरी मतलब तीनों वचन में बताना है। तो तृतीय विभक्ति में एक वचन में मया होगा, द्विवचन में हो जाएगा आवाभ्याम, और बहुवचन में होगा अस्माभि। क्वेश्चन 18 है, कह रहा है राजा का पंचमी विभक्ति एक वचन क्या है? तो राजा का आपका पंचमी विभक्ति एक वचन है आपका राज्ञ, ठीक है, राज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है तद का सप्तमी विभक्ति एक वचन क्या होगा? तस्य होगा। ये सारा क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन एक ही एग्जाम में नहीं आया है, जितने भी प्रीवियस एग्जाम में हुए हैं पूछता है। याद रखिएगा, एक विभक्ति पूछेगा आपसे और लकार पूछेगा 1-2, ऐसा नहीं कि 5-6 दे देगा। तो आप याद कर सकते तो कर लीजिएगा, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। बाकी और भी इजी इजी आते हैं संस्कृत में, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए आपका गेनिंग पॉइंट क्या क्या होगा, कहाँ से आपको संस्कृत में नंबर मिल जाएंगे। मैं बता रही हूँ ट्रिक। पहली बात कि 1 से आप 20 तक संख्या लिख लो, कन्फर्म में आएगा। उसके बाद आप याद कर लो, क्या कहते हैं ये अ, मतलब कि पूछ लेगा कि संस्कृत में अनुवाद इजी इजी आ जाते हैं, 4-5 अनुवाद हो गया, ठीक है। और लकार पूछता है, पूछ लेगा कि विधिलिंग का किसके अर्थ में करते हैं, लट लकार का किस में अर्थ करते हैं, या पूछता है लकार कितने होते हैं। तो आपका 2-2 नंबर में इजी इजी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो लकार आपके 5 होते हैं, लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग, ये सब होते हैं। तो क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ज़्यादा घबराइए नहीं। लकार से और विभक्ति से एक एक या दो दो क्वेश्चन, एक एक मैक्सिमम दो दो क्वेश्चन आएंगे, नहीं तो एक एक क्वेश्चन आएंगे। ऐसे 5-6 नहीं आएंगे करके दोनों टॉपिक से, तो इजी भी आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा मुनि का तृतीय विभक्ति बहुवचन बताइए। तो होता है मुनि भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 21 कह रहा है विदुषा में विभक्ति तथा वचन बताइए। तो पहले से ही दे दिया है विदुषा, कह रहा है इसमें कौन सा विभक्ति है? तो इसमें तृतीय विभक्ति है और एक वचन है ये, ठीक है। अब देखिए ये इजी क्वेश्चन आ गया, आप बता सकते हो, कर सकते हो 2 नंबर में। कह रहा है लकार कितने कितने होते हैं, लकार कितने होते हैं? तो ये लिखने के लिए आया था, ठीक है। ये सब आए हुए क्वेश्चन है। तो लकार आपके 5 होते हैं, लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार, विधिलिंग, ठीक है। तो ये भी पूछ लेता है कि लट का मतलब क्या होता है? तो वर्तमान समय के लिए, लंग का भूत समय के लिए, भूतकाल समय के लिए, लिट का भविष्य के लिए, लोट का आज्ञार्थ के लिए, आज्ञा के अर्थ में करते हैं, और विधिलिंग का चाहिए के अर्थ में करते हैं। तो ये भी पूछा है सबका एक एक, ठीक है। ये तो अभी पूछा था प्रीवियस ईयर में कि विधिलिंग का किसके अर्थ में करते हैं? तो चाहिए के अर्थ में करते हैं, ठीक है। तो बहुत क्वेश्चन आएंगे जो आप मतलब इजिली पास तो हो ही जाओगे, समझ रहे हो। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है संस्कृत में। 23 क्वेश्चन नंबर है, कह रहा है संस्कृत शिक्षण में ऑडियो वीडियो का क्लिप का महत्व बताइए। जैसे हम संस्कृत का शिक्षण कराते हैं तो हम उसमें ऑडियो और वीडियो का यूज़ करते हैं, ठीक है, क्लिप का यूज़ करते हैं। तो कह रहा है उसका महत्व क्या है, क्यों हम उसका यूज़ करते हैं? तो बताओ, ये आप लिख नहीं लोगे? ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है।
तो ये पहला यही हो जाए कि उच्चारण सही करने में, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, स्पष्ट उच्चारण करें, उसका यूज़ करते क्या करेंगे हम, ऑडियो वीडियो में क्या करेंगे, उस वीडियो को रिकॉर्ड कर देंगे और बच्चों को सुनाएंगे और फिर क्या करेंगे, बच्चों से कहेंगे फिर से कहने के लिए उसको। और दूसरा हो गया आपका अस्थायी जानकारी देने में, ठीक है। ऐसे ऑडियो वीडियो के माध्यम से बच्चों को इंटरेस्ट आता है, ठीक है, और उनका ज्ञान में अस्थायी आता है। तीसरा आता है रुचि उत्पन्न करने में, ठीक है। तो ऐसे आप अपने तरफ से भी लिख सकते हो। नेक्स्ट ट्रांसलेशन दिया है संस्कृत का, कह रहा है पहला, बालक हंसता है, ठीक है। तो अगर आपको लकार आता है तो लकार अगर आएगा, तीन तीन अगर आपको लकार आता है, आपका लट लोट और लंग, मतलब कि आपका वर्तमान भविष्य भूत आता है तो आप लिख कर ले जाओगे। जैसे कि हंसता है तो इसमें कौन सा यूज होगा, ये पठती पठता पठंती ना, लट लकार, तो बालका हंसती, एक वचन रहेगा तो एक वचन में यूज करेंगे, बहुवचन रहेगा तो बहुवचन में करेंगे, ठीक है। द्विवचन रहेगा तो द्विवचन में करेंगे। दूसरा है शीला ने पुस्तक पढ़ी, देखिए पढ़ी मतलब क्या, ये भूत है, ठीक है, ये पढ़ चुकी है, तो ये अपठतम करके अ आता है, ठीक है, भूत वाले में, तो हो जाएगा शीला पुस्तकम अपठत, ठीक है। और ये है पत्ते गिरते हैं, तो गिरते हैं तो ये आपको प्रेजेंट को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, तो लट लकार यूज करेंगे, तो हो जाएगा पत्राड़ी पतंती, ठीक है, पत्ते बहुत सारे हैं, तो ये क्या करना है, पठती पठता पठंती, तो ये पतती पतता पतंती, ठीक है। बहुत इजी आते हैं अनुवाद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका, ये फिर से कह रहा है, एक अनुवाद दिया है, कह रहा है बंदर दौड़ेंगे, दौड़ेंगे भविष्य में गया, तो भविष्य में ज्यादातर आधा स आता है, ठीक है, ट्रिक याद कर लीजिए, आधा स जरूर आता है। तो जैसे पठत पठती पठता पठंती होता है ना, तो सेम वैसे ही होता है भविष्य का, बस आधा स लग जाता है सब में। तो धावती लिखते हैं तो धावस्यंती हो जाएगा, आधा स आ रहा है इसमें। तो वानरः धाविष्यन्ति, ठीक है, बंदर दौड़ेंगे तो कई सारे बंदर हैं, तो वानरः धाविष्यन्ति। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है श्रव्य सामग्री क्या है, श्रव्य सामग्री मतलब जिसको हम बस सुनते हैं, ठीक है, वे सामग्री जिसका यूज हम बस सुनने के लिए करते हैं, जैसे रेडियो, रेडियो के माध्यम से क्या करते हैं, बस सुनते हैं, हमको दिखता नहीं है, ठीक है। और श्रव्य हो गया दृश्य, दृश्य सामग्री मतलब बस हम देखते हैं, जैसे चार्ट हो गया आपका, ग्राफ हो गया ना, डायाग्राम हो गया, ये आपका दृश्य में आ जाता है। और आपका थर्ड है श्रव्य दृश्य सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री वो होता है जिसमें हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं, तो आपका टेलीविजन हो गया, फिर आपका कंप्यूटर भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, कंप्यूटर भी हो जाता है। देखिए ये सब आए हुए क्वेश्चन है, क्या टफ है, ऐसे नहीं है कि एकदम टफ पूछेगा, आपका 70% ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि आप कर ले जाओगे। अब देखिए इसमें से एक तो आपको वो बताया था संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन तो 4 होते हैं, किसी का पूछ सकता है, इसका प्रीवियस ईयर में जो अभी इसके 1 साल पहले हुआ था उसमें आपको कक्षा का पूछा था, समझ रहे हैं, तो इस बार आप चारों याद कर लीजिए, किसी में से पूछ लेगा, तो बस याद कर लीजिए किससे क्या बनता है, यही पूछता है। तो आपका क छ से बनता है, क और स से, त्र बनता है त और र से, अज्ञ बनता है ज और इय से, और स्र बनता है स और र से, ठीक है, मूर्धन्य स से, याद रखिएगा ये मूर्धन्य स से बनता है। एक और बात याद रखिए, अगर ऑप्शन में आपको, ये हम आपको एकदम बता दे रहे हैं, जो अगर आपके ऑप्शन में यहाँ हलंत नहीं है, देखिए सब में हलंत नहीं है, क छ त्र ज्ञ स्र में नहीं है, लेकिन यहाँ पे हलंत है, ठीक है, तब हमारा ऑप्शन चेंज हो जाएगा, जहाँ हलंत आएगा तो दोनों में हलंत लगाइएगा, ठीक है। देखिए त और र में भी हलंत है, क और स में भी है, ज और य में भी है, लेकिन अगर इसमें हलंत नहीं आता है आपका, तो एक में हलंत रहेगा एक में नहीं रहेगा, तो स्टार्टिंग वाले में हलंत रहता है, क में है, त में है, ज में है, श में है, मूर्धन्य श में है, बाकी इसमें सब नहीं है, ठीक है, तो इसको नोटिस करिएगा, ऑप्शन में देगा दोनों आपको कंफ्यूज करने के लिए। और ये आता है संयुक्त व्यंजन लिखिए, 2 नंबर में आ जाएगा, तो चारों को लिखना पड़ेगा, और पूछता है कौन किससे बनता है। क्वेश्चन नंबर आपका है 26, क्या कह रहा है, कह रहा है एते, एते में विभक्ति है, तो इसमें विभक्ति आपका प्रथमा विभक्ति है और वचन आपका द्वितीय वचन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है वारड़ी,
में लिंग बताइए, वचन बताइए, विभक्ति बताइए। तो लिंग स्त्रीलिंग है, वचन आपका बहुवचन है, और विभक्ति आपका प्रथमा विभक्ति है। 28 क्वेश्चन नंबर कह रहा है लिख धातु का लोट लकार लिखिए। देखिए कितना इजी क्वेश्चन आया है, लिख धातु का लोट लकार, ठीक है। और लोट लकार का हम किस में करते हैं, आज्ञा आज्ञार्थक में करते हैं, आज्ञा के लिए हम यूज करते हैं लोट लकार का। लिख का आया है तो क्या होगा, लिखतु, लिखताम, लिखंतु, लिख, लिखतम, लिखत, लिखानी, लिखाव, लिखाम। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है मुनि भी, मुनि भी में कौन सा वचन है और कौन सा विभक्ति है। तो मुनि भी में आपका तृतीय विभक्ति है और वचन आपका बहुवचन है। क्वेश्चन नंबर आपका 30 कह रहा है युष्भ्याम में कौन सी विभक्ति है, वचन क्या है। तो युष्मभ्याम में आपका विभक्ति चतुर्थी है और वचन आपका बहुवचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है आज का, कह रहा है तत्, तत् का आपका स्त्रीलिंग। देखिए तत् जो होता है, तत् का मतलब वह होता है, ठीक है। तो स्त्रीलिंग भी होता है इसका, पुल्लिंग भी होता है, और नपुंसक लिंग भी, नपुंसक लिंग में भी यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका धातु तीनों में अलग अलग होता है। तो ये कह रहे हैं स्त्रीलिंग के प्रथमा तथा द्वितीय विभक्ति बताइए स्त्रीलिंग का। तो स्त्रीलिंग का प्रथमा आपका होता है शा, ते, ता, ये एक वचन होता है यहाँ पे। यहाँ पे द्विवचन होता है, ये आपके बहुवचन होता है। और द्वितीय में होता है ताम, ते, ता, ठीक है। एक एडवाइस है आपको, आपको अगर विभक्ति नहीं याद है और आपको लकार नहीं याद है, लकार तो इजी होता है, आप उसको याद कर लीजिए। 3 याद कर लीजिए, भूत का, भविष्य का और वर्तमान का, ठीक है। और बाकी जो 5 होते हैं उसका अर्थ याद कर लीजिए कि कौन सा लकार हम किसके लिए यूज करते हैं। जैसे कि आपका लट का वर्तमान के लिए करते हो, समझ रहे हो। यहाँ से क्वेश्चन निकल जाएगा आपको, इसको डेफिनेटली कर लीजिए। 5 फलों के नाम याद कर लीजिए, फिर 5 आपके जानवरों के नाम याद कर लीजिए, और उसके बाद से 1 से 20 तक गिनती याद कर लीजिए। श्रव्य दृश्य सामग्री क्या है, संस्कृत में कैसे पढ़ाते हैं, ये याद कर लीजिए ये। और हो सके तो आप अगर विभक्ति जिसका पूछा हुआ है उसको याद कर लेंगे तो और बढ़िया है, क्योंकि विभक्ति रिपीट करता है, ठीक है। तो विभक्ति में ज़्यादा डर है ना आप लोग को, बाकी तो सब सही है, लकार तो ठीक है। तो विभक्ति याद कर लीजिए, और संयुक्त व्यंजन है याद कर लीजिएगा, उसमें का एक पक्का आएगा, चारों में से कोई एक आएगा। और 2 नंबर में तो बोल देगा संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, सभी के नाम लिखिए, ठीक है। और बाकी 1 नंबर में पूछ सकता है ऑप्शनल में कैसे बनता है, ठीक है। तो डरिए नहीं, बी पॉजिटिव, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। बेस्ट ऑफ लक। और एक बार बात और है कि मैंने 2 संस्कृत क्लास और डाला है, बहुत पहले का, मतलब कि 1 हफ्ते पहले का डाला है, उसको देख लीजिए और इसको देख लीजिए, आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके ओके, टेक केयर गाइस।